ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलां च जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं विमलेर्गुणसमेतं सिद्धं सुरसेनवन्द्यं शिरसा णमयोणमावीरं वोच्छमाराहणासारम् णमोऽरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वेत्सायाणं णमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी साथ में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। भव्यात्मा जीना और जीना इन दोनों शब्दों में समझ में आए तो कोई अंतर नहीं है और समझ नहीं आए तो जमीन आसमान का अंतर है। ये मनुष्य पर्याय का जीना घर मकान में बने हुए जीने से भी बहुत श्रेष्ठ है। पर शायद जीव आज ना अपने स्वयं के जीवन के जीने को जान रहा है न घर मकान में बने हुए जीने को समझ पा रहा है। यूं देखा जाए तो व्यक्ति घर के जीनों में भी कई बार ऊपर नीचे करता है, पर कभी उस जीने पर सीढ़ी पर चढ़ते हुए उतरते हुए उसने ये विचार नहीं किया मेरा जीवन भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा जीवन जीना भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहूं तो उस जीने से ऊपर भी पहुंच सकता हूं और मैं चाहूं तो जीने से नीचे भी उतर सकता हूं।
मैं इस जीने से चाहूँ तो परमात्मा भी बन सकता हूँ, और मैं इस जीवन से चाहूँ तो एक नरक निगोद की भी यात्रा को प्राप्त कर सकता हूँ। निर्णय मुझे करना है। निर्णय मुझे करना है, करना क्या है। क्योंकि आज तक जो विषय, कषाय, राग, द्वेष, इन सबके कारण से जीव ने जो आर्द्र रौद्र ध्यान करना प्रारंभ किया है, यही आर्द्र रौद्र ध्यान जो मेरे जीवन को ऊपर ले जाने की शक्ति थी, उस शक्ति को नीचे की ओर जीने की तरह ले जा रहा है। क्योंकि ध्यान के बिना सिद्धि नहीं है, और ध्यान के बिना संसार भी नहीं है। जो ये आर्द्र रौद्र ध्यान अपने इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि आदि के निमित्त से जीव कर रहा है, इसी कारण से वह अनादि से संसार में दुखों को भोग रहा है। और जब उसके हृदय का निर्णय हो जाए, जब उसके अंतरंग का निर्णय हो जाए कि अब मिले हुए उस मनुष्य पर्याय के जीवन को मुझे ऊपर ले जाने वाले जीने को प्राप्त करना है। आपके घरों में जीना है? नहीं है? जीना कहाँ ले जाता है? ऊपर कि नीचे? आपको जहाँ जाना है, जीना आपको वहाँ ले जाता है। आपको जहाँ जाना है, जीना आपको वहाँ ले जाता है। मैं पुनः कह रहा हूँ आलोक भाई, घर का जीना नहीं, ये जीना भी, ये जीवन जीना भी आप जहाँ जाओ, जहाँ जाना चाहो वहाँ पहुँच जाएगा। आर्द्र रौद्र ध्यान करते हुए अनादि से हम नीचे नीचे और नीचे की ओर जाते जा रहे हैं, और वही धर्म शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने जीने से ऊपर भी जा सकते हैं। जीना हमें टोकता नहीं है। घर में बना हुआ जीना हमें टोकता नहीं है कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। वो तटस्थ है, माध्यस्थ है। उसे आपके ऊपर जाने से नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क किसी को पड़ता है तो फर्क हमें पड़ता है कि उस जीने का, उस सीढ़ी का, उस पायदान का और अपने जीवन का मैंने कैसा उपयोग किया है, कितना सदुपयोग किया है और कितना दुरुपयोग किया है। आज तक अपने जिंदगी में, अपने स्वयं की जिंदगी में माँ झांक कर देख लेना, सही मायने में अपने जीवन का, अपने जिंदगी का हमने कितना सदुपयोग किया। जीवन जीने का हर पल प्रयास तो किया, पर क्या आज तक हम जीवन जी पाए सही मायने? दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं बात अलग है, पर अपने स्वयं के अंदर में हम झांक कर देख ले कि क्या वास्तविकता में इतना बेशकीमती जीवन हमें मिला था, बेशकीमती समय हमें मिला था। क्या उस समय का डॉक्टर सावरकर जी इतना चुटकी भर भी उपयोग कर पाए? किलो 2 किलो नहीं, छटाक भी नहीं, हम चुटकी भर भी जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाए। मात्र धर्म की बात नहीं है, धर्म की बात तो फिर कभी करें, आगे करें, पर हम अपने व्यवहारिक जीवन को भी, गृहस्थ के जीवन को भी सही मायने से जी नहीं पाए। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? वो भी हमें पता नहीं है कि हमें हाँ कहना है कि ना कहना है। जब हाँ कहना होता है तो ना कहते हैं, और ना कहना होता है तो हाँ कहते हैं। जिस दिन माँ
जिस दिन माँ ये निर्णय हो जाए कि आज तक हम सही मायने में जी नहीं पाए, विश्वास मानना उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अभी यहाँ बैठे बैठे कुछ मिनट कुछ क्षण गुरु के सामने हम कह तो रहे हैं, पर ये मात्र हमने शब्दों में समझा है, अंतरंग में अभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। क्योंकि कोई इंसान बदलना नहीं चाहता। कहता जरूर है कि परिस्थिति बदलनी चाहिए, समाज बदलनी चाहिए, स्थिति बदलनी चाहिए, देश राष्ट्र सब बदलने चाहिए, पर मैं नहीं बदलूंगा, पर दुनिया बदलनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है अध्यक्ष जी? ऐसा कौन कहता है? कोई इक्का दुक्का नहीं। हर इंसान यही सोचता है कि मैं ना बदलूं पर दुनिया बदल जाए। ये क्यों भूल जाता है, ये क्यों भूल जाता है, ये क्यों भूल जाता है गगन भाई? तुम्हारे एक एक से ही तो मिलकर दुनिया बनी है। आप एक एक सदस्यों से ही तो मिलकर परिवार बना है, और आप एक एक परिवार से मिलकर समाज, देश, राष्ट्र सब कुछ बना है। पर इंसान स्वयं बदलने की जगह दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, और वही पुनः और पुनः आकर गलती कर बैठता है। हम क्यों दूसरों को बदलने का और क्यों दूसरों को बदलाने का मां प्रयास करते? ये संसार का सत्य है। आज तक जितने बदल गए उन्होंने दूसरों को नहीं बदला, उन्होंने अपने आप को बदला, अपनी दृष्टि, अपनी नज़रिया को बदला। उनके लिए सृष्टि, संसार सब कुछ बदल गए। हमारे लिए कोई क्यों नहीं बदल रहा? बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हमारे लिए, हम इतना सब कुछ सबके लिए करते हैं, पर कोई हमारे लिए कुछ करता नहीं है, कोई हमारे लिए बदलता ही नहीं है। बदलेगा कैसे? तुमने मात्र और मात्र बाहर से बदलना सीखा है, पर अंतरंग से बदलना आज तक नहीं सीखा। दिन में कई बार पोशाक बदल लिए, दिन में कई बार परिधान बदल लिए, पर अजित भाई क्या परिणाम बदले? भले ही वस्त्र सोले के पहने, नहीं पहने, कई बार सोले के भी वस्त्र पहने, पर माँ सोले के वस्त्र पहनते पहनते हमारे परिणाम सोले के हुए थे। अपने आप से पूछना है। दुनिया से तो पूछते पूछते सदियां बीत गई। दूसरों को तो पानी में देख देख हम समय बिता रहे हैं, पर अपने आप को अपने जिंदगी में झांक कर देख लेना, हम अपने जीवन में कितने बदले। दुनिया को बदलने का निर्णय, सबको बदलने का निर्णय है। घर का एक एक सदस्य बदल जाए, घर का एक एक व्यक्ति बदल जाए, इसके बारे में तो हमने विचार किया, पर मैं बदल जाऊं, इसके बारे में ना हमने विचार किया, ना इसके बारे में कभी पुरुषार्थ किया। ये पक्का मानना आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तुम्हें बदलना पड़ेगा। पक्का है, कभी ना कभी तुम्हें बदलना पड़ेगा। और बाहर से तुम हर पल बदल रहे हो, नहीं बदल रहे। जो शरीर कुछ वर्ष पहले था, दादाजी ऐसे ही सफेद बाल थे बचपन से, बोलो ऐसे ही पिचके गाल थे बचपन से? नहीं थे। कभी खजूर जैसा चेहरा चमकता था, आज खारक जैसे झुर्रियाँ चढ़ पड़ गई है। कोई दूध का धुला बैठा नहीं है। दूसरों पर हंसी करना बहुत आसान है, पर ध्यान रखना, इन बुजुर्गों को देखकर अपनी याद कर लेना कि आज भले ही मेरा चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, पर कल कभी ऐसा भी दिन मेरे साथ आएगा, कल कभी ऐसा भी दिन मेरे साथ में आएगा। ये निर्णय करके ही हर जीवन का पल मुझे जीने की आवश्यकता है। पर क्या करे इंसान? सामने वाले के बदलाव को तो देख रहा है, पर
अपने शरीर के भी बदलाव को नहीं समझ पा रहा है। शरीर भी बदल रहा है, शरीर के सगे साथी संबंधी रिश्तेदार भी बदल रहे हैं। ज्ञानी तू नहीं क्यों बदल रहा? तू क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि क्योंकि हमें अपनी गलती का एहसास है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। गलती हमें दूसरों की तो बहुत और बहुत जल्दी दिखती है। हर एक इंसान की गलती दिखती है, हर एक व्यक्ति की गलती दिखती है। जब 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 हमारी गलती होती है तब तब हम वकील बनते हैं। वकील जानते? जब हमारी स्वयं की गलती होती है तब हम वकील बनते हैं, 50 बार सफाई देते हैं, दलील देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा, जैसे बने अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। पर सामने वाले की गलती है तो हम जज बनते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, खत्म। नहीं देखा जज को? देखा है। और देखा क्या है? हमने अपने जिंदगी में कई बार अनुभव किया। दूसरों की गलती के लिए तो हम जजमेंट देने वाले जज, न्यायाधीश बनने के लिए तैयार है, पर अपनी गलती के लिए हम दलील देते 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 पूरी जिंदगी बीत गई, पर हम अपने में सुधार नहीं कर पाए। पर हम अपने में सुधार नहीं कर पाए। क्यों? क्यों नहीं सुधर पाए हम? क्योंकि हम अपनी गलती ही स्वीकार नहीं कर पा रहे। माँ, एक बार जिंदगी में अपनी गलती को स्वीकार कर लो। आचार्यों ने तो कहा है, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार अपनी गलती को स्वीकार करो, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि के माध्यम से। पर प्रतिदिन नहीं कर रहे हो। आंख बंद होने से पहले, जिंदगी से श्वास निकल जाने से पहले एक बार अपनी गलती का एहसास कर लो। इंसान बनने के बाद क्या मैं आज तक इंसान बन पाया? दुनिया के नज़रों में तो बहुत बड़ा धर्मात्मा बनकर मैं घूम रहा हूँ, पर क्या मैं अपने नज़रों में धर्मात्मा बन पाया हूँ? और नहीं बन पा रहे हैं धर्मात्मा, नहीं बन पा रहे हैं इंसान, तो विश्वास मानना इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने से, इस मनुष्य पर्याय को, जैन कुल को और सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करने के बाद भी इस मनुष्य पर्याय पर धिक्कार है। क्या किया जीवन भर? क्या किया जीवन भर? मात्र धन दौलत, पैसा, नाम, शोहरत, इसको इकट्ठा करते करते हमने कितना समय बिताया। एक सामग्री खत्म नहीं हुई तब तक दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, कितना 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 कुछ हमने जोड़ लिया। पर क्या अपने आप को सही मायने में परमात्मा से जोड़ लिया? क्या सही मायने से हमने अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु से, हृदय से जोड़ने का प्रयास किया? सोशल मीडिया से तो जुड़ गए, नहीं जुड़े? सोशल मीडिया से तो हम देव शास्त्र गुरु से जुड़ गए, हर पल जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया से। पर मैं कह रहा हूँ, हृदय की गहराई से, श्रद्धा से क्या हम सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म से जुड़ पाए? शायद नहीं जुड़ पाए, शायद नहीं जुड़ पाए, शायद नहीं जुड़ पाए। भगवान के पास जाकर समय नहीं होता, गुरु के पास जाके समय नहीं होता। सबसे पहले व्यक्ति को फोटो, कहीं रील, कहीं कुछ। हम कभी चैन से बैठकर परमात्मा की उस वीतराग छवि को निहारे भी तो, कभी गुरु के समीप बैठकर कुछ क्षण उनकी मिलने वाली अनीश उन वरगणाओं को महसूस भी तो करे। पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे? इंसान सोशल मीडिया से, भगवान से, गुरु से और माँ बाप से भी जुड़ा है। आज कितने सारे लोग हैं डायरेक्ट बात नहीं करते, पर मोबाइल पे चैट से दिन रात चर्चा चल रही। ऐसे कितने सारे दोस्त हैं, कितनों के, जिन्होंने आज तक किसी की शक्ल परस्पर में नहीं देखी, पर फिर भी चैट चल रही है, फिर भी दोस्ती यारी रिश्ते बन रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? हमें सोचने की, समझने की आवश्यकता है। कल भी मैंने कहा था, जिंदगी में मात्र रिश्तों की नहीं, रिश्तों में जिंदगी की भी आवश्यकता है। रिश्ते तो सबके पास है,
प्रभु से बना लिए, गुरु से बना लिए, माँ बाप से बना लिए, दोस्तों से बना लिए, पर क्या उन रिश्तों में सही मायने में जिंदगी है, श्रद्धा है, समर्पण है, अटैचमेंट है, प्रेम है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी आज दिख रहा है जिंदगी मात्र और मात्र दुनिया को दिखाने के लिए हम जिंदगी जी रहे हैं। कभी तो एहसास कर ले, मैं आत्मा से जुड़ने की नहीं, कम से कम परमात्मा से ही जुड़ने की बात कर रहा हूँ, जो सामने हमें दिख रहे हैं। उत्कृष्ट बात तो हमें अपने आत्मा से, अपने भीतर के परमात्मा से ही जुड़कर समझनी थी, पर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम व्यवहार से जो सच्चे देव शास्त्र गुरु ज्ञानियों तुम्हें मिले हैं, हम कितना जुड़ पाए, कितना जुड़ पाए? नाम, प्रशंसा, माला, फोटो, इसके लिए जुड़ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हृदय की अंतस की वह गहराई के साथ हमें निष्ठा और निष्ठा की पराकाष्ठा को प्राप्त करना था। कितना कर पाए? नहीं कर पाए। और कर लिया होता ना, कर लिया होता तो कब का काम हो जाता, कब का काम हो जाता, कब का काम हो जाता। एक मिट्टी का गुरु बनाकर, नहीं जानते ना? समझ गए? कितने ज्ञानी है बताओ। अभी बात पूरी भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई, तब तक समझ गए। ऐसी जिंदगी के भी बारे में समझो ना। एक मिट्टी के पुतले को गुरु मानकर क्या निष्ठा, और क्या निष्ठा की पराकाष्ठा होगी। साक्षात गुरु से विद्या प्राप्त करने वाले से भी वो आगे बढ़ गया था। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात गुरु के पास रहकर सीखने वाले से भी मिट्टी के पुतले से सीखने वाले की विद्या श्रेष्ठ हो गई थी। हमें साक्षात गुरु मिले, साक्षात परमात्मा मिले, साक्षात जैन कुल मिला, पर फिर भी धिक्कार है कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। क्या किया, क्या किया, क्या किया? हम अपने आप को अभी तक विषय कसायों से दूर नहीं कर पाए, पापों से दूर नहीं कर पाए, अपने गलती को नहीं समझ पाए, किस लिए जैन कुल में जन्म लिया और किस लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के हम पास पहुंचे। विचार करो, विचार करो, विचार करो। क्योंकि मनुष्य पर्याय ज्ञानियों ये दिखावे करने के लिए नहीं मिली थी, सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए नहीं मिली थी। मनुष्य पर्याय अपने अंतरंग के आत्मा और व्यवहार से बाहर के परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली थी। पर क्या करे आज का इंसान, देव शास्त्र गुरु के पास भी आकर आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं छोड़ पा रहा, आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसी कसाय अंतरंग में जीव के बैठी है। कोई दूसरा अच्छा काम करके ही बताए, मैं सबसे पहले उसकी टांग खींच लूं। हाँ पंकज जी, एक पापी दूसरे पापी की कम टांग खींचता होगा, पर आज एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की ज्यादा टांग खींचता है। सत्य घटनाएं कई हमने आंखों से देखी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी के लिए, आपने देखा हो नहीं देखा हो, हम लोग थे प्रसन्न सागर जी जानते हैं, उज्जैन चतुर्मास में सुबह सुबह हम जंगल जाते थे। वे जैसे आपके दुकान की नेक होती है, क्या बोलते, बोईनी होती है, वैसे जिनके पास कुछ नहीं है, कितनी उनकी परस्पर में आत्मीयता। एक दूसरे के कल के कमाए हुए सिक्के वे एक दूसरे के कटोरे में डालकर एक दूसरे की बोनी कर रहे थे। आज इतनी धर्मात्मा में दम है? भिखारी किसी ने एक घटना भी बताई कि भिखारियों ने, मतलब पूरा उनकी बस्ती होती है, एक स्थान नियत होता है, दिन भर कमाते हैं। ये घटना तो मैंने नहीं देखी, किसी ने बताई। पूरा दिन भर कमाते हैं और शाम को जिसको कम मिला ना सुमित जी, बाट में सब मिलकर बंटवारा एक सा करते हैं। उनको तो भिखारी करके तुम धुतकार दोगे। करोड़पति आदमी वो तो भिखारी है, उसके पास क्या है उसको धुतकार दोगे क्या? लोग भाई आज इतने बैठे हुए करोड़ों सैकड़ों लाखों धर्मात्मा
दुपट्टा ओढ़े घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी दम है शाम को जिसको रोटी नहीं मिली उसके घर में चुपचाप जाके रोटी दे? नहीं। रोटी भी देने जाए ना, पहले कैमरामैन बुक करते हैं, फिर रोटी और फिर फल बंटते हैं। क्या करें? क्या स्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है? क्या इसलिए इंसान बने थे? ये इंसान की पहचान नहीं थी। वो पैसों से गरीब जरूर है, वो पैसे से गरीब जरूर है, पर ईमान से वह गरीब परिपूर्ण है, धनवान है। और सही मायने में तो मेरी नज़रों में तो वही इंसान है जिसको दूसरे का दर्द, पीड़ा, कष्ट अपनी खुली आंखों से दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है? नहीं। हम तो खुश होते हैं, अच्छा हुआ, उसको तो होना ही चाहिए था ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब और हो जाए। क्या ये आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं है? क्या इससे पाप नहीं लगेगा? मात्र यही जानते हो कि माँ घर में भी जानते हो। यहाँ तो हम सब जानते हैं, पर घर जाकर सब भूल जाते हैं। भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत। उन भिखारियों जैसी, उन गरीबों जैसी थोड़ी सी अमीरों, थोड़ी सी तथाकथित धर्मात्माओं इंसानियत तो ले आओ। किस लिए इंसान बने? मात्र लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, धर्म स्थानों में भी आकर हम छोड़ नहीं पाए। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को पीछे करना, कब काम बनेगा? क्यों नहीं काम बन रहा है? ऐसे पुराणों में आपने कई बार पढ़ा होगा, जंगल में एक बार मुनिराज को आहार दिया, मोक्ष का टिकट कट गया। एक बार गंधोदक ले लिया, एक बार सिद्ध चक्र विधान कर लिया, उनका सब काम हो गया। आपका क्या हुआ? टस से मच नहीं हो पा रहे महाराज। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? रोज भगवान को घिस घिस के परेशान है भगवान भी। हाँ, कई सारे प्रतिमाओं के तो चरण घिस गए घिस घिस के, पर आदमियों की हरकत नहीं सुधरी है। क्या कर? किस बात के इंसान है? किस बात के इंसान? परमात्मा को और परमात्मा को हमें अपने हृदय में आमंत्रित करना था। मात्र प्रतिदिन पूजा करते करते अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आगे क्या बोलते दिनेश? अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो के बाद क्या बोलते? ठो ठो भगवान है। ठो कि ठा ठा? ठो ठो ही करते हैं, ठाठा बोलते हैं, पर ठो ठो करने भी ना छोड़ दे। क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? विचार करो, क्या स्थिति है? विचार करो। आज हर छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों बुजुर्गों तक, भले ही उनको फंक्शन मोबाइल के पता नहीं है, पर सबके हाथ में वह टच मोबाइल है कि नहीं? सबके पास टच मोबाइल है, सब टच में लगा है, सब टच में लगा है। पर एक सोफे पे, एक छत के नीचे बैठकर क्या परस्पर में टच में हो? बोलो इंसान हो, टच में हो? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम भगवान को, गुरु के चरणों को तो टच करना चाहते हैं, उनका तो स्पर्श करना चाहते हैं, पर हृदय से, श्रद्धा से हम कितने उनसे टच में हैं? विचार करना, कितने हम उनसे टच में हैं? क्योंकि परमात्मा, गुरु, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु से ही तुम अंतरंग से, श्रद्धा से टच में रहने से ही तुम्हारा कल्याण है, बाहर से नहीं। बाहर से नहीं, बाहर से नहीं। बाहर से टच में हो ना हो, पर अगर श्रद्धा से जुड़े हो तो सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, पक्का मानना। अभी दीक्षार्थी कह रहे थे कि महाराज हमें कुछ ऐसा उपदेश दो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप शरीर की कितनी भी दूरियों को प्राप्त कर लेना, पर गुरुजनों से, जिनसे हमने दीक्षा, शिक्षा सब कुछ प्राप्त किया है, उनसे कभी हृदय से दूर मत हो जाना, श्रद्धा से दूर मत हो जाना। क्योंकि शरीर की दूरी मायने नहीं रखती, शरीर की दूरी मायने नहीं रखती, शरीर की दूरी मायने नहीं रखती, पर तुम्हारी श्रद्धा की दूरी तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे धर्म को तुमसे कोसों दूर कर जाएगी, दूर कर जाएगी। क्योंकि
आज तो ये दीक्षार्थी दीक्षा ले रहे हैं, आज तो आप दीक्षार्थियों दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा लेकर समय क्या होगा, कब होगा, कौन कहाँ होंगे, कोई भरोसा नहीं है। पर ये निर्णय करके दीक्षा लेना कि मात्र दीक्षा लेने के लिए दीक्षा नहीं, मात्र दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा की तिथि, दीक्षा का स्थान याद रखने के लिए नहीं। भैया जी, सुनील, क्या नाम है, सुनील भैया जी, दीक्षा की तिथि और दीक्षा का स्थान याद रहे ना रहे, पर दीक्षा के परिणाम अगर जीवन भर याद रहे तो तुम्हारा दीक्षा लेना बहनों सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अक्सर 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 व्यक्ति तिथि, स्थान, वार सब कुछ याद रखता है, पर अपने परिणामों को भूल जाता है। उन परिणामों को याद करते रहना, उन परिणामों को याद करते रहना, उन परिणामों को याद कर लेना ज्ञानी, जिन परिणामों से तुम नरक से छूटे थे। उन परिणामों को याद कर लेना जिन परिणामों से माँ तुम नरकों से छूटे थे, त्रियंश पर्याय से छूटे थे। वैसे पर्याय मनुष्य बनकर भी मनुष्यों के पास आज नहीं है। किस बात के धर्मात्मा और किस बात के हम इंसान बन रहे हैं। समझो समझो, तूफान आएंगे, एक नहीं सैकड़ों तूफान आएंगे, पर पवन भैया जब पवन का ही रुख बदल जाता है, पवन का तरीका ही बदल जाता है, तो वही पवन तूफान बनती है और तूफान बढ़कर कितनों के घर उजाड़ देती है। और वही पवन अपनी मर्यादा में होती है, वही पवन अपनी मर्यादा में होती है तो सबको सुखद 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 अनुभूति भी कराने के लिए निमित्त बनती है। चाहे कितने तूफान आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए, इतनी सी बात, पूरे पूरे चंद्र प्रभु मंदिर के सभी जितने जुड़े श्रावक श्राविका जितने लोग हैं, दिनेश ध्यान रखना, ये मंदिर जिस उद्देश्य से बना है और गुरु ने जो कहा है, बस आलोक भाई नमो लोहे सव साहुणम का ही ये सूत्र यहाँ गूंजता रहे। ये सूत्र हमेशा गूंजता रहे, तभी 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 सही मायने में पंचम काल में एक श्रावक कल्याण कर सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने नमोकार मंत्र नहीं समझा, वे द्वादशांग के कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, द्वादशांग के कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, पर वे कोरे शब्दों के ज्ञानी हैं। नमो लोहे सव साहुणम और नमो लोहे सव आयरियाणम, नमो लोहे सव वज्जायणम, यही जीवन का सूत्र होना चाहिए और यही समाज का भी सूत्र होना चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रखना, श्रावकों ध्यान रखना, पंचम काल में अगर कल्याण का कोई एकमात्र साधन है ना, कोई एकमात्र साधन है ना, तो ये मात्र निर्ग्रंथ गुरु है। परमात्मा आज जमीन पर उतर के आने वाले नहीं है। जो ये ग्रंथ रखे हैं, वे ग्रंथ भी आप जो चाहे मन का अर्थ करके उनकी भी विडंबना कर रहे हो। एक सच्चे साधक, एक सच्चे मार्गदर्शक और एक ही सच्चे ऐसे स्थान तुम्हारे लिए पंचम काल में बने हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है। और जितना 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 हो सके उतना उतना उनसे ग्रहण करने का प्रयास करना। क्योंकि आप जो चाहे कहे, श्रावक जो चाहे कहे, पर पक्का मानना, साधु सुमित जी आपकी फूटी कौड़ी भी साथ लेकर नहीं जाता। आपका आपको ही देकर जाता है, आपका आपको ही दे के जाता है। और आपका नहीं, जो उनके पास है वो भी आपके लिए लुटा के जाता है। पर पक्का है, पर माँ पक्का है, लेने की शक्ति तुम्हारे पास चाहिए, लेने की शक्ति तुम्हारे पास चाहिए, लेने की शक्ति तुम्हारे पास चाहिए। समय हो गया है, क्या करूं, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती,
घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, श्लोक तो पढ़ना है, श्लोक तो पढ़ना है, तभी तो लोक पढ़ पाएंगे। पर श्लोक में भी देवसेन स्वामी यही कह रहे हैं कि ज्ञानी इस काल में अगर जुड़ना कही है, इस काल में जुड़ना अगर कही है, तो तुम्हें इस सच्चे देव शास्त्र गुरु से ही जुड़ना होगा। और सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी परमात्मा की अरिहंत की मुद्रा को धारण करने वाले ये निर्ग्रंथ गुरु ही तुम्हारे लिए एक एक सर्वश्रेष्ठ साधन पंचम काल में है। अनादि से आर्द्र रौद्र ध्यान करते करते, नहीं करते ना माँ आर्द्र रौद्र ध्यान, बोलो ना, आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं हो रहा। परिग्रह नंदी, हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, कहाँ से क्या चुराऊं, कहाँ से कितना परिग्रह इकट्ठा कर लूं, कहाँ से क्या कर लूं, कहाँ से कैसी हिंसा कर लूं, कितना कितना और कितना सोच लिया। सफाई हो गई ना दिवाली की, चल रही है। वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान नहीं है तो क्या है, बोलो ना, नहीं कर रहे। हम हर पल आप श्रावक बन के इन आर्द्र रौद्र ध्यान में उलझे हो। दिन के जिंदगी के कुछ समय परमात्मा से, गुरु से, प्रभु से जुड़ने का तो प्रयास करो। बार बार हमें गुरु का सानिध्य मिले, जरूरी नहीं है, पर कीमत पंकज भाई विरला ही इंसान समझता है जिनको देव शास्त्र गुरु से भी ज़्यादा अपनी जिंदगी की कीमत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि देव शास्त्र गुरु की कीमत करो, देव शास्त्र गुरु की कीमत पक्का वही इंसान कर सकता है जिसको अपने स्वयं की जिंदगी की कीमत है। नहीं है आपको जिंदगी की कीमत, अगर जिंदगी की कीमत होती तो कोई इंसान 1 मिनट आधा क्षण भी गुरु से, प्रभु से, अपने आप से दूर होने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, घर है, गृहस्थी है, व्यापार है, दुकान है, सब कुछ है, पर उनको संभालते संभलते हम कितना देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सोचना विचार करना। पर क्या करे। समस्या हमारे साथ ये है कि हमें इतनी फ्री फोकट में सब कुछ मिल चुका है, उसकी कीमत नहीं है। अजीत भाई वो पीछे बैठा है गगन, पूछो, प्रतिदिन आता है और रोज रोए बिना कभी नहीं जाता। रोज रोए बिना इसलिए नहीं रोता वो कि मुझे कुछ करने नहीं मिल रहा है, वो यही सोचता है ये कैसे जीव है, इनको सब कुछ करने मिल रहा है पर फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमें कुछ नहीं कर पा रहा है। वो कहता है गुरु आपके चरणों में बैठता हूँ तो ही मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। ये होती है श्रद्धा, उन्हें इसलिए पंकज भाई श्रद्धा है कि उनको आभास की कीमत है, उनको अभाव की कीमत है। आपके पास इतना सद्भाव हो चुका है, धन दौलत नाम शौहरत गुरु भगवान, गली मोहल्ले में घूम रहे, आज क्या है, मोबाइल उठाओ, जिनका चाहे सुनने मिल रहा है। सुकीमत नहीं है। जुड़ो तो ऐसे जुड़ो, अंतरंग की श्रद्धा से जुड़ने का प्रयास करो, दिखावे के लिए नहीं, फोटोबाजी के लिए नहीं। आज कितनों ने आके अनिस फोटो खींच लिए होंगे, पर आज तक गगन ने कभी कहा नहीं महाराज जी फोटो खींचना है आपके साथ। पूरा परिवार आता है, 10-10 12-12 किलोमीटर पता नहीं कहाँ से दौड़ के बेचारा आता है। हाँ, तुम सोचो, बगल में इंसान नहीं आ पा रहा है, क्या करें। हमें फ्री फोकट में जो गुरु मिले हैं, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए चूक नहीं रहे, फोन लगा के कन खजुरे दूसरों को बुराई तो कर रहे हैं। क्या करें, कन खजुरे नारकी है, प्रैक्टिस कर रहे नरक जाने की, आग लगाने की। क्या करें। तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम परमात्मा गुरु से जुड़ नहीं पा रहे हो। जिनके पास अभाव है वो तरस रहे हैं कि गुरु के चरण हाथ लगाने के लिए, पाक प्रक्षालन करने के लिए मिल जाए। सोचो, विचार करो क्या स्थिति हमारी है। अगर इस आर्द्र रौद्र ध्यान को छोड़कर हम परमात्मा की चरण रिश्ता, गुरु की चरण रिश्ता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पक्का मानना हम अपने संसार के दुखों से, शरीर से, कष्टों से कभी दूर हो नहीं सकते।
कभी दूर नहीं हो सकते, कभी दूर नहीं हो सकते। परमात्मा से और गुरु से जुड़कर ही तुम भेद विज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। मात्र घर में एसी कूलर में बैठकर कोई धर्म ध्यान नहीं होता, नहीं होता। एसी कूलर में बैठकर ध्यान करने वाले आज बहुत सारे तथाकथित धर्मात्मा हुए, पर एसी कूलर में बैठकर ध्यान नहीं होता, नहीं हो सकता। इनकी चरण रिसरा को प्राप्त करके बदलने का प्रयास कर लो। विचार करो, विचार करो। अपने तो कितने कितने बड़े बड़े महल अध्यक्ष जी बनाए हैं अपने, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल के, और गुरु के रहने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते। भाई तू खाली कर ले, तू भीख मान ले, इससे कह दे, उससे कह दे। धिक्कार है कोष का, धिक्कार है कोष का, धिक्कार है कोष का। सोचो, समझो, विचार करो। यही निर्णय करते हुए ने दीक्षार्थियों ने घर परिवार सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। मात्र गुरु से ऐसे, अरे ऐसे जुड़ो, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये दीक्षार्थी जुड़कर पूरा सर्वस्व, पूरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर रहे हैं, और ऐसा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। झांझरी जी, हम कुछ तो करें, कुछ तो करे, कुछ तो करे, कुछ तो करे। बुराई करने वालों से ज़्यादा बुराई सुनने वाले बुरे होते हैं, गलत होते हैं। एक बार उनको मुंह तोड़ जवाब दो, भाई हम किसी गुरु की, किसी साधु की बुराई सुन नहीं सकते। तुम्हें बुराई करनी जाके उनके सामने करो या अपने घर में कचरा डालो, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी। पर बुराई सुनने में आनंद आने वाले को क्या कर सकते। श्लोक पढ़ते हैं, समय हो गया है। यही बात देवसेन स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं। मैं एक साथ पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराना। हणिऊण अठरुते अप्पा परम पैठवीऊण भविये सहुआ जीवो कड्ढसुदे हाउ मलमुतो। भविऊण सहाऊ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, इसके बारे में विचार करते हैं। अठरुद्दे, आत्र रौद्र ध्यान, हणिऊन, उसे नष्ट करते, उससे दूर होकर अप्पा परमप्पिय ठवियोण, आत्मा को परमात्मा में, आत्मा को बनने वाले परमात्मा गुरुओं में निर्मल परिणामों के साथ जुड़ जाओ। एक बार परमात्मा और गुरु से जुड़ जाओ। निर्मल भावों के साथ विश्वास मानना। देहूण कट्ठुसु, तुम देह से भी पृथक होकर तुम स्वयं परमात्मा बन सकते हो, तुम स्वयं परमात्मा बन सकते हो। इसलिए विचार करो, इसलिए विचार करो, इसलिए विचार करो। समय हो गया है, अभी दीक्षार्थियों की गोद भराई भी करनी है और मुनिश्री के आशीर्वचन भी हमें प्राप्त करने हैं। सभी दीक्षार्थियों भाइयों और बहनों को यही आशीर्वाद है। कुछ को तो छिंदवाड़ा में हमने गृहस्थावस्था से देखा, पर अब गृहस्थ नहीं। बहनों, आप गृहस्थों में भी, श्राविकाओं में भी, महिलाओं में भी श्रेष्ठ व स्थान प्राप्त करने जा रहे हैं। मात्र धवल वस्त्र ही आपके ना हो, अपितु आपके धवल परिणाम भी शुक्ल लेशा के हो, जिससे आप भी उस शरीर से पृथक होते हुए परमात्मा बनने का प्रयास करें। सभी के लिए पुनः पुनः यही आशीर्वाद है। जो प्रयास भले ही 2-3 दिन के इस उपक्रम में आपने किया है, ऐसा ही प्रयास हमेशा बना रहे। और अगली बार आते आते अध्यक्ष जी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि अगली बार किसी के घर में नहीं, किसी श्रमण निरस्तिका में ही, त्यागी निवास में ही यहाँ समय बिताना पड़े। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। गुरुदेव महावीर स्वामी की चलो अब आ जाओ, बाजू हो गया आपका। चलो आप डाल।
विराजमान ने आप व्यवस्था नहीं करो। महिलाएं अरे जिनने डाल दिया वो निकल व्यवस्था ही तभी कल डालना चाहिए। पूरी महिलाएं सामने से आगे करते हैं। ये तो बरकत की घोषणा है। विराजमान ने अभी सभी लोग थोड़ा सा आराम से एक एक वहाँ से सीधा कर दो, गिर जाएगा। ये सीधा कर दो, ये सामान गिर जाएगा। दीदी हटो बेटा, ये लो ये सामान लो पहले। उधर से बढ़ते जाओ आगे, वहीं से आगे बढ़ते जाओ, उधर जाओ और जल्दी। देखो गुरुदेव अभी विराजमान है, आलोक आप व्यवस्था नहीं करो। अरे भाई उधर से बाहर होते जाओ ना। वहां से निकलते जाओ। निकलते जाओ। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से हाँ, आज 3:30 बजे यहाँ सम्यक समाधान होगा और 3:30 बजे गुरुदेव का यहाँ से बिहार राजेश जैन केबल वाले वेंकोवा मुले रोड मनैया जी के घर के आगे है। अभी नहीं तो भीड़ लग जाएगी।